तो आज चलो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर चालू करने हैं। असल में जूलॉजी में 12 के पहले ये चैप्टर करवाया जाता है, पर अब तो बोला गया था इसे तो बायोटेक्नोलॉजी करवाई गई। अब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन, इसे पढ़ने से पहले हम लोग तो ये समझना पड़ेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक टॉपिक के अंदर आता है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसका नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी होती है फिजिकल, और यानी फिजियोलॉजी में फिजियो का मतलब होता है फिजिकल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। फिजियो का मतलब क्या होता है? फिजिकल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब आप कोई ऑर्गेनिज्म कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप जब उस प्रोसेस की फिजिकल स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि ह्यूमन कोई फिजिकल कोई प्रोसेस कर रहा है और उस प्रोसेस के केमिकल नेचर, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, केमिकल रिएक्शन उसमें क्या आ रही है उसे ना देख के सिर्फ उसके फिजिकल प्रोसेसेस को देखना क्या कहलाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे हम लोग क्लास 11 में ब्लीटिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ब्लीटिंग के सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, केमिकल एस्पेक्ट के बारे में बात ही नहीं करते। और लोकोमोशन में देखिए तो लोकोमोशन में केमिकल एस्पेक्ट के बारे में बात ही नहीं करते कि जो मसल्स है वो कितने प्रोटीन, कितने अमाइनो एसिड ये सब से बना हुआ है, ये सब की बात ही नहीं करते हम लोग। हाँ कि ना? या एक्टिन या मायोसिन कितने अमाइनो एसिड के से बने हुए हैं, इन सब की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ उनके जो फिजिकल प्रोसेस है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे उस यूनिट का नाम ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है। और ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ही आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है। अब पहली बात आती है सर, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में अगर मैं देखूं शब्दों का मतलब, अगर मैं शब्दों का मतलब देखना चाहूँ तो वी का मतलब होता है फिर से, वी का मतलब होता है फिर से, और प्रोडक्शन का होता है मतलब प्रोड्यूस करना। तो फिर से प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन किस चीज का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि फिर से प्रोड्यूस करना। तो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये भी मैटर करेगा कि रिप्रोडक्शन वहां पे क्या मीनिंग होल्ड कर रहा है। इसका अल्टीमेट मीनिंग तो सेम है कि फिर से प्रोड्यूस करना, पर क्या प्रोड्यूस करना कहाँ से पता चलेगा? जब हम लोग इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक टॉपिक ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि फिर से ह्यूमंस का प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। हाँ कि ना? तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में कहीं पे भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे मतलब ये होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने जैसा ही, अपनी ही स्पीशीज का वो बनाना, ऑर्गेनिज्म बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही, अपने जैसा सिमिलर, सिमिलर टू इट्स ओन काइंड की क्या बनाता है? वो बनाता है, क्या बनाता है? प्रोजेनी बनाता है। क्या बनाता है? प्रोजेनी बनाता है। हाँ कि ना? यस सर। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो अगर रिप्रोडक्शन के बारे में देखें तो क्लास 10 में एक प्रोसेस आता है, पहला चैप्टर होता है बायोलॉजी का जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। वहां पे ये दिया हुआ है रिप्रोडक्शन करना एक ऑर्गेनिज्म के लिए तो जरूरी नहीं, एक ऑर्गेनिज्म के लिए तो जरूरी नहीं, कई ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना रिप्रोडक्शन के जी जाते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो फिर इसे लाइफ प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जरूरी है उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज अर्थ पे कंटिन्यू रहने के लिए। हाँ कि ना? उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज अर्थ पे कंटिन्यू रहने के लिए, कि कंटिन्यू अर्थ पे उसकी स्पीशीज रहे, कंटिन्यू उसकी स्पीशीज अर्थ पे रहे। जैसे ह्यूमंस अगर रिप्रोड्यूस करना छोड़ दे तो आगे ह्यूमंस की पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं आएगा। और हर एक ह्यूमन जो है वो लिविंग बीन है, और हर एक बीन जो है वो तो मॉर्टल है, मतलब कभी ना कभी तो मरेगा ही। हाँ कि ना? तो जब मरेगा तो उसके आगे उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं होगा, मतलब उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। तो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कर रहा है?
रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है अर्थ पे उसे क्या चाहते थे हैं इंश्योर कर रहा है, उसे इंश्योर कर रहा है, हाँ कि ना। तो इस चैप्टर में हम लोग तो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्स ओन काइंड। ऐसा नहीं कि सिमिलर टू इटसेल्फ या ओन काइंड बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि डिफरेंट, जैसे गाय है वो कुत्ते के बच्चे तो जन्म नहीं देगी, सिमिलर उसके जैसा ही को जन्म देगी। सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब सेम स्पीसीज, मतलब गाय अपनी गाय की ही स्पीसीज के बच्चे को जन्म देगी। ऐसा नहीं है कि कुत्ते जो दूसरी स्पीसीज है उसे जन्म दे रही है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज को बायोलॉजिकली डिफाइन करने के भी काम आता है। अगर क्लास 11 तक पहला चैप्टर याद हो, क्या कहते हैं, वहां पे एक टॉपिक था, वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, अंश में गेव द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ स्पीसीज। तो उसने क्या बोला था, एस स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म की ग्रुप लगेगी जो आपस में इंटरब्रीड कर लेगी, वो आपस में इंटरब्रीड कर लेगी और इंटरब्रीड करके क्या बनाएगी, ए फर्टाइल ऑफ स्प्लिन। रिप्रोड्यूस तो कर ली, रिप्रोड्यूस तो कर ली, अब जो ऑफ स्प्लिन है वो आगे भी रिप्रोड्यूस कर पाए, हाँ कि ना। यस सर। तो रिप्रोडक्शन हम लोग तो स्पीशीज को समझने में भी मदद करता है। समझ में आया? यस सर। अब एक लिविंग बीन है, वो क्या करता है, उसकी लाइफ स्पैन फिक्स्ड है, तो वो कुछ समय बाद तो मरेगा, डेथ तो होगी ही होगी, हाँ कि ना। तो जब उसकी डेथ होगी तो क्या हुआ, अपनी जगह के लिए एक एम्प्टी स्पॉट छोड़ जाएगा अपनी पॉपुलेशन में। अब अगर ये मान लेते हैं ये पॉपुलेशन है और इसमें एक एम्प्टी स्पॉट छूटा, अब ये भलाया नहीं, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, एम्प्टी स्पॉट छूटा मतलब वहां से ऑर्गेनिज्म मर गए। तो ऐसे करते करते पूरी पॉपुलेशन में एम्प्टी स्पॉट छूट जाएगा, पूरी पॉपुलेशन ही में कोई नहीं बचेगा, हाँ कि ना। तो इस जो एंटी स्पॉट तो वो छूता है, इसे कोई इसकी जगह लेने के लिए हो, और इसकी जगह लेने के लिए कैसे आएगा कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ हो, कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ हो। और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कैसे होगा, थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन, हाँ कि ना। तो रिप्रोड्यूस करना से क्या होता है, एक स्पीशीज कंटिन्यू रहती है अर्थ पे, मतलब आप एक स्पीशीज की जनरेशंस देख पाते हैं। अब यहाँ की पे ही भी लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन, वो आफ्टर जनरेशन, मतलब स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहे। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद ह्यूमन की स्पीशीज गायब हो जाए। क्यों? तो स्पीशीज जो है, जितनी ज्यादा स्पीशीज रहेगी उतनी ज्यादा वो रहेगा, इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। ये पढ़ते हैं उसमें लाइन है, आगे ना। यस सर। अब मैंने क्लास 10 का एक एग्जांपल लिया थी लाइफ प्रोसेसेस में, हम लोग पढ़ते लाइफ प्रोसेस होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए के जीने के लिए जरूरतदार प्रोसेसेस। तो वहां पे रिप्रोडक्शन तो भी लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ाया जाता है, तो क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? तो आंसर है नहीं। रिप्रोडक्शन एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस नहीं है, उस मतलब के हिसाब से कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या चाहिए, हाँ कि ना, जीने के लिए क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे। पर रिप्रोडक्शन उस मतलब से के हिसाब से लाइफ प्रोसेस होगा, जो मतलब है कि लाइफ प्रोसेसेस एक ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए क्या है, और एक लाइफ प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज अर्थ में कंटिन्यूल है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो उसके कारणवश रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस होता है। उस डेफिनेशन के कारणवश रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब जो रिप्रोडक्शन है, अब दूसरा पेज ले लो, ये अब जो रिप्रोडक्शन है, अब जो रिप्रोडक्शन है,
हम्म, अब जो रिप्रोडक्शन है, अल्लाह तो पता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। हाँ कि ना, इतना तो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं जो छोटी क्लासेस में। हाँ कि ना। यस सर। तो एसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और सेक्सुअल में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें सिंगल पैलेंट से भी हो जाता है। इससे सिंगल पैलेंट से भी काम हो जाता है। हाँ कि ना, इसमें सिंगल पैलेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या, बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। बोथ मेल पैलेंट एंड फीमेल पैलेंट इन्वॉल्व होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल पैलेंट। ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है। तो बोथ फीमेल एंड मेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर गैमेट्स क्या है, गैमेट्स जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं मदर और फादर का। तो अगर इसमें गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, मतलब कि जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो नहीं हो रहा है, मतलब दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मिल नहीं रहे हैं, मतलब इसमें जो वो है वेरिएशन नहीं आएगा। इसमें वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ कि ना, इसमें जो वेरिएशन है वो नहीं आएगा, पर इसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आएगा, तो जो ऑर्गेनिज्म का बच्चा बनेगा, जो प्रोजेनी बनेगी, वो सीधा बोल सकते हो क्लोन सेल की बनेगी। वो क्लोन रहेगी या जस्ट कॉपी रहेगी पेरेंट्स की। हाँ कि ना। यस सर। पर इसमें वेरिएशन आएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आएगा ही। हाँ कि ना। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्रोजेनी बनेगी वो सिमिलर रहेगी टू पेरेंट्स, सिमिलर टू पेरेंट्स बट नॉट सेम एज पेरेंट्स। हाँ कि ना। वो सिमिलर रहेगी, पेरेंट्स से सेम नहीं रहेगी। हाँ कि ना। यस सर। तो तो अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो देखना चाहूँ, बता देते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल देखना चाहूँ तो एग्जाम्पल हो जाता है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल क्या हो जाता है? बाइनरी फिजन। हाँ कि ना। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब टू तनाव, बाइनरी मतलब एक से दो। हाँ कि ना। वैसे फॉर्म में टूटना, तो मान लेते हैं ये है एक बैलेंस, और ये इसके पास न्यूक्लियस था। तो अब इसका सेल डिवाइड करने का समय है और ये एक से दो हो गया। हाँ कि ना। यस सर। तो ये क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। दूसरा आप देख सकते हो फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आप देख सकते हो फ्रेगमेंटेशन किसमें? स्टारफिश में। किसमें? स्टारफिश में फ्रेगमेंटेशन देख सकते हो। हाँ कि ना। क्या होता है सर फ्रेगमेंटेशन में? जो बॉडी है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ऐसे बॉडी है। हाँ कि ना। यस सर। ये बॉडी है स्टारफिश की, ये बीच से टूट जाएगी, ये बीच से ऐसे टूट जाएगी। हाँ कि ना। यस सर। ये बीच से ऐसे टूट जाएगी। हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो है ये एक नया स्टारफिश बना लेगी, और ये वाला पार्ट भी एक नया स्टारफिश बना लेगा। ये वाला पार्ट भी एक नया स्टारफिश बना लेगा। हाँ कि ना। तो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर गए? हाँ सर, रिप्रोड्यूस तो इन लोग कर गए। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और एग्जांपल देखने हैं तो एनिमल किंगडम में हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। एसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। हाँ कि ना। वो सब भी जो है वो इसमें आ जाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर जो हैं जितने भी, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे। अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो जनरली इसमें मेल जो रहता है उसका गैमेट जो रहता है वो मोटाइल रहता है। हाँ कि ना। तो वो क्या, यानी स्पर्म रहता है। तो इसमें क्या होगा, जो स्पर्म है वो आते एग के साथ फ्यूजन करेगा। एग के साथ फ्यूजन करेगा और क्या बनाएगा? बेसिकली जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? बेसिकली जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। हाँ कि ना।
अब जो स्पर्म रहता है वो हैप्लॉइड रहता है, मतलब वो पैलेंट के मेल पैलेंट के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही कैरी करता है। मतलब उसमें जितने भी पेयर है उन पेयर में से एक एक क्रोमोसोम। हाँ कि ना? ये सर। और जो ओवम है वो भी हैप्लॉइड रहता है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है। मतलब जो फीमेल पैरेंट है उसमें जितने भी क्रोमोसोम के पेयर हैं, सब पेयर में से एक एक क्रोमोसोम, सब पेयर में से एक एक क्रोमोसोम। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। हाँ कि ना? यस सर। फिर आता है कि जो फ्यूजन है गैमेट्स का, जिससे जाइगोट में फॉर्मेशन हो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो क्या ये उसमें हो रहा है, बता देते हैं। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आंसर है नहीं। तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, अब ह्यूमंस रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन को देखे तो ह्यूमन जो है वो बेसिकली एक कॉल डेटा है। और कॉल डेटा में क्लास डेटू, तो ये बेसिकली मैमल्स है। ये क्या है? बेसिकली मैमल्स है। और मैमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूँ तो ये होते हैं न्यू वन को जन्म देने वाले, यानी वीवी पैलेस होते हैं, अंडा लेइंग नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? वीवी पैलेस होते हैं। दूसरी बात दूसरी बात ये मैमल जो लेते हैं ये बाइसेक्सुअल लेते हैं, मतलब इनमें फीमेल और मेल जेंडर अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट करता है। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है? बेसिकली बाइसेक्सुअल है। मतलब बाइसेक्सुअल है मतलब क्या दिखाएंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाएंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाएंगे। हाँ कि ना? ये सर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो दिखेगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ऐसा क्यों? तो ह्यूमंस मैमल्स है, और मैमल्स बेसिकली क्या होते हैं? डाइसियस होते हैं। डाइसियस होते हैं। हाँ कि ना? यस सर। डाइसियस होते हैं। अब आगे चलते हैं, तो थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में हर एक प्रोसेस के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। हाँ कि ना? यस सर। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गन होंगे। हाँ कि ना? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो, इन्हें क्या बोल सकते हो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो। हाँ कि ना? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो, या सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो, या सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो या सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो। ये किधर प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में? बिलो एब्डोमेन। किधर प्रेजेंट रहता है? बिलो एब्डोमेन इन पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया में प्रेजेंट रहता है, बिलो एब्डोमेन इन पेल्विक एरिया। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो सीधा गैमेट्स बनाए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जरूरी चीज जो है वो गैमेट्स है। तो एक होते हैं जो गैमेट्स बनाए, और एक होते हैं जो सीधा का सीधा गैमेट्स के साथ जो दूसरी चीजें उसके जो हार्मोन्स हार्मोन्स है ये सब बनाए, और चीजें जो करनी है वो करे। हाँ कि ना? गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन करे, बेसिकली बोल सकते हो कि गैमेट जहां से बनेंगे उसका बाहर फीमेल गैमेट तक ट्रांसपोर्टेशन करे। हाँ कि ना? तो जो गैमेट्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और जो गैमेट्स का कंडक्शन करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से बाहर की ओर बॉडी के, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हाँ कि ना? यस सर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जगह, हाँ, तो ये सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर गैमेट फॉर्मेशन, और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन। हाँ कि ना? यस सर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? इनमें ना ही गैमेट बनता है ना ही हार्मोन बनता है। ये सिर्फ वो करते ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से बाहर की ओर, हाँ कि ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता कौन है? मेल्स में आ जाते हैं टेस्टिस, और फीमेल में कौन आ जाते हैं? ओवरीज। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल्स में एपिडिdymis, वाज, डेफिलेंस, सेमाइनर वेसिकल, हाँ कि ना। और फीमेल में कौन आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना, हाँ कि ना। यस सर। अब ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते, ये कुछ सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो एट दी एंड रिप्रोडक्शन में ही मदद करते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हाँ कि ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हाँ कि ना। यस सर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ये ऐसे ऑर्गन्स लेते हैं जो क्या बनाते हैं? जो गैमेट्स भी बनाते हैं, जो गैमेट्स भी बनाते हैं, आगिना। और लिपोडक्शन से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं, लिपोडक्शन से रिलेटेड कुछ हार्मोन भी बनाते हैं। पर इनके जो हार्मोन लेते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन लेते हैं, आगिना। वो क्या लेते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन लेते हैं, आगिना। यस सर, आगिना। यस सर। अब अब ये जो गैमेट का फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस के थ्रू होता है, वो बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसे क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, हाँ कि ना। तो दो मान लेते हैं मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करना है और फीमेल में ओवम प्रोड्यूस करना है। तो दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, मेल और फीमेल में लिपोदक्टिव। दूसरी बात, जो स्पर्म है और ओवम है वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। तो क्या गैमेटोजेनेसिस जब स्पर्म के लिए होगा तो क्या वो फीमेल यानी फीमेल के ऊज यानी गैमेटोजेनेसिस फॉल सेकेंड ओवम के लिए सही होगा, से सेम होगा? क्या स्पर्म और ओवम दोनों के लिए जो गैमेटोजेनेसिस रहेगा, जो स्पर्म है, जो स्पर्म है और जो ओवम है, जो ओवम है, क्या दोनों के लिए गैमेटोजेनेसिस सेम होगा, हाँ कि ना? क्या प्रोसेस है सेम होगी? तो आंसर है नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो मेल्स में गैमेट्स क्या है? गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स। क्या बोलते हैं इन्हें? स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स बोल सकते हो या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, हाँ कि ना। ये सब तो इनकी जो प्रोसेस है, मतलब इनकी जो गैमेटोजेनेसिस है, उसका स्पेशल नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसका नाम स्पेशल नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसका स्पेशल नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना। यस सर। स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं फीमेल में बात करूं तो फीमेल में होता है एक गैमेट्स का नाम ओवम। गैमेट्स का नाम ओवम, हाँ कि ना। ये सर। तो इसमें गैमेटोजेनेसिस का नाम क्या होता है? इसमें गैमेटोजेनेसिस का नाम होता है oogenesis। इसमें गैमेटोजेनेसिस का नाम होता है oogenesis, हाँ कि ना। यस सर। इसमें गैमेटोजेनेसिस का नाम होता है oogenesis, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो अब इसे एक एक करते हुए पढ़ेंगे। पर आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ऊपर। अब आते हैं पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली कर क्या रहे हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो यूनियन हो पाए, मतलब मिल पाए, दोनों का फ्यूजन हो पाए, यूनियन हो पाए, मेल और फीमेल गैमेट का। तो ये बेसिकली पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना। यस सर। और पैसेज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि फ्यूजन हो पाए मेल एंड फीमेल गैमेटा, मेल एंड फीमेल गैमेटा फ्यूजन हो पाए, हाँ कि ना। यस सर। मेल और फीमेल गैमेटा फ्यूजन हो पाए, इसलिए ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? पहला होता है सेमाइनल वेसिकल। पहला क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल। पहला क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल। पहला क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल, हाँ कि ना। पहला क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा क्या होता है? प्रोस्टेट
ग्लैंड, हाँ कि ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ कि ना, ये सर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तीसरा कौन होता है मेल्स में? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीसरा कौन होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, हाँ कि ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, हाँ कि ना, ये सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये ए एल है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फोल्ट कौन होता है? फोल्ट होता है एपिडिडमिस। फोल्ट क्या होता है? एपिडिडमिस। और ये जो एपिडिडमिस है ना, ये स्टोरेज भी करता है, आगे पढ़ेंगे, पर बता दे रहा हूँ ये स्टोरेज भी शो करता है, हाँ कि ना, ये सर। तो फोल्ट कौन हो गया? एपिडिडमिस। पांचवा कौन हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा वॉश डेफलेंस। पांचवा क्या हो जाएगा? वॉश डेफलेंस, हाँ कि ना, वॉश डेफलेंस, हाँ कि ना, यस सर, वॉश डेफलेंस, यस सर। अब ये लोग जितने भी पढ़ रहे हैं मील, ये बताते थे, ये सब ह्यूमंस के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, हाँ कि ना। तो ये चैप्टर का नाम ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, हाँ कि ना, यस सर। वॉश डेफलेंस हो गया। फिर छठा क्या होता है? पेनिस होता है। क्या होता है? पेनिस होता है, हाँ कि ना, यस सर। तो ये पेनिस जो है यही कॉपुलेटरी ऑर्गन लेता है। बेसिकली रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम बोल सकते हो होता है कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये सर दूसरा नाम बोल सकते हो होता है कॉप्यूलेशन। ठीक है। अब आते हैं, तो ये जो पेनिस है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब ये क्या करता है? ये फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, ये एंटर करता है फीमेल की बॉडी में, हाँ कि ना, ये सर आगे पढ़ेंगे। अब फीमेल गैमे फीमेल उसकी बात कर लूँ, फीमेल गैमे यानी फीमेल गैमेट के पैसेज के लिए भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूज होंगे, हाँ कि ना, यस सर। तो फीमेल में बात करूँ तो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लेते हैं? तो इनमें मेल से कम लेता है, इनमें मेल से कम लेता है। इनमें लेता है पहली बात फेलोपियन ट्यूब, इनमें लेता है पहला फेलोपियन ट्यूब, हाँ कि ना, इनमें क्या लेता है? फेलोपियन ट्यूब लेता है, हाँ कि ना, यस सर। दूसरा इनमें क्या लेता है? इनमें लेता है यूटरस। दूसरा लेता है इनमें यूटरस, हाँ कि ना, यस सर, यूटरस। फिर तीसरा जो इनमें लेता है वो लेता है सर्विक्स, वो लेता है सर्विक्स, हाँ कि ना, यस सर। और फिर इनमें पांचवा जो यानी चारवा जो लेता है वो होता है वजाइना। वो क्या होता है? वजाइना, हाँ कि ना, यस सर। और इनमें जो पांचवा होता है जिसका नाम होता है बाल्टोलिन ग्लैंड, जिसका नाम क्या होता है? बाल्टोलिन ग्लैंड, जिसका नाम क्या होता है? बाल्टोलिन ग्लैंड, हाँ कि ना, अरे इसकी स्पेलिंग ऐसे कैसे? इसका नाम क्या होता है? पांचवे का नाम क्या होता है? बाल्टोलिन ग्लैंड, का नाम होता है बाल्टोलिन ग्लैंड। क्या होता है? बाल्टोलिन ग्लैंड नाम होता है, हाँ कि ना, ये सब बाल्टोलिन ग्लैंड इसका नाम होता है। ठीक है, बाल्टोलिन ग्लैंड नाम होता है। ठीक है। अब अगर देखें तो मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्लैंड है, ये तीनों क्या है? ग्लैंड हैं। पर अगर मैं वहीं अगर बाल्टोलिन ग्लैंड की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, तो सिर्फ बाल्टोलिन ग्लैंड ही ग्लैंड होता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। इसका मतलब जो गैमेट्स के साथ जो सिक्रीशंस आएंगे वो ज्यादा केस में रहेंगे मेल के केस में रहेंगे, और लेस केस के केस में रहेंगे फीमेल के केस में रहेंगे, हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात, जो मैमल्स हैं, ह्यूमंस क्या है? मैमल्स है, ह्यूमंस क्या है? मैमल्स है, ह्यूमंस क्या है? मैमल्स है, ह्यूमंस क्या है? मैमल्स है। और मैमल्स में क्या होता है? मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल की बॉडी में से किसी एक की बॉडी के अंदर होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है जनरली। तो मेल गैमेट लेता है वो जनरली मोटाइल लेता है, और फीमेल गैमेट जो लेता है वो इमोटाइल लेता है। तो ह्यूमंस के में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है,
क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ कि ना? और मैमल्स में क्या होता है? डायलेट डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं रहती। कोई लार्वल स्टेज नहीं रहती। कोई लार्वल स्टेज नहीं रहती। हाँ कि ना? ये सर, कोई लार्वल स्टेज नहीं रहती। तो क्या होता है? बेसिकली वापस से टिक कर देता हूँ। ह्यूमन। हाँ कि ना? यस सर। ह्यूमन में क्या रहता है? ह्यूमन मैमल्स है, इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यस सर। इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और क्या होता है? इन डायलेट डेवलपमेंट, यानी डायलेट डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती। डायलेट डेवलपमेंट दिखता है। डायलेट डेवलपमेंट दिखता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब सेकेंडली सेक्स ऑर्गन की तो बात कर लिए। अब आते हैं लिपोडक्टिव इवेंट्स की। लिपोडक्शन हो रहा है, तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंस इवेंट्स हो गई थी। हाँ यार, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। हाँ कि ना? कि ऐसा है कि ये प्रोसेस है, तो इसमें मल्टीपल काम होने, तो इसमें कुछ इवेंट्स होंगे कि यार ये काम हो गया, चलो ठीक है, फिर इसके बाद ये इवेंट होना था, मतलब ये काम होना था, चलो हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। तो इसमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तो होंगे। इसमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तो होंगे, हाँ कि ना? यस सर। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ना सर? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं सर। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, हाँ कि ना? तो ये पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होगा? पहली सिंपल सी बात है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट जब तक बनेंगे नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? तो पहला तो वो सिंपल सी बात है, क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। हाँ कि ना? गैमेट्स का फॉर्मेशन। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा, हाँ कि ना? ट्रांसपोर्टेशन होगा स्पर्म का। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होगा स्पर्म का टू फीमेल गैमेट। ट्रांसपोर्टेशन होगा बेसिकली, हाँ कि ना? स्पर्म का किधर से? मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में। हाँ कि ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। इंसेमिनेशन, सॉरी, इंसेमिनेशन सही है। इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। ये इसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? कोइटस। दूसरा नाम इसका क्या है? कोइटस। आगे ना? ये सर, इसका दूसरा नाम क्या है? कोइटस। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब क्या होगा? बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। अब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, हाँ कि ना? अब जब जाइगोट बन गया, जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, और बच्चे को जन्म देते हैं, एग ले निकलते, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा। फीमेल की बॉडी में जो वो रहता है, बच्चे का डेवलपमेंट अंदर होगा, फीमेल की बॉडी में होगा। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो बनाता है। वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, हाँ कि ना? और एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है जिसमें 64 अराउंड सेल रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। मतलब एक जाइगोट क्या है? एक सेल। एक सेल से दो सेल हुए। दो सेल से कितने सेल हुए? चार सेल हुए। चार सेल से कितने सेल हुए? आठ सेल हुए। आठ सेल से कितने सेल हुए? 16 सेल हुए, हाँ कि ना? 16 सेल से कितने सेल होंगे? 32 सेल्स होंगे। और 32 सेल्स में से कितना सेल्स लेंगे? 64 सेल्स लेंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होना, ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होना, ये खुद में एक लिपोडक्टिव इवेंट है। चौथी, ब्लास्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पांचवी चीज में समझ में आएगी ब्लास्टोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर हो रही है, किसकी? बच्चे की। तो बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं थी वो कहीं पे भी घूमते रहे, उसे एक जगह एम्बेडेड होना पड़ेगा। तो वो यूटेलस चुनता है, जो हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं पढ़ा था,
उसमें यूटिलस के अंदर वो एम्बेडेड होता है, जिसे कोक बोलते हैं, हिंदी में कोक बोलते हैं, या जनरल इंग्लिश में वुम्ब बोलते हैं, जनरल इंग्लिश में वुम्ब बोलते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो वहां पे क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा, ताकि वो वहां पे अच्छे से सुलक्षित रहे, एक ही जगह पे टिका हुआ रहे। हाँ कि ना? इम्प्लांटेशन होगा। हाँ कि ना? ये सर, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है। फिर छठा क्या होगा, इस इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये अच्छे से बड़ा बच्चा बनेगा, अच्छे से पैदा होने के लिए बच्चा बनेगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे दिखेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे दिखेगा, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे दिखेगा। हाँ कि ना? ये सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखेगा। अब ऐसे तो ये बच्चा हमेशा वो यूट्रस या वोम्ब या कोक के अंदर रहेगा, या बाहर आ जाता है, बच्चा बाहर डिलीवर तो होता है ना, जिसे डिलीवरी ऑफ बेबी बोलते हैं। तो बता देते हैं क्या होगा, डिलीवरी होगा, क्या होगा, सातवां इवेंट डिलीवरी होगा। हाँ कि ना? यस सर। तो 7 इवेंट्स दिखे, 7 अल्लो तो इवेंट्स दिखे, 7 अल्लो तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दिखे। पहला हुआ गैमेट फॉर्मेशन, फिर हुआ ट्रांसपोर्टेशन स्पर्म का ओवम तक, मतलब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन या कोइटस। अब जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो दोनों मिल गए, तो फ्यूजन होना है। फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसका डेवलपमेंट होना है, मतलब बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होना है। फिर क्या होना है, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन या डेवलपमेंट के बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, ब्लास्टोसिस्ट ही इन्वॉल्व होता है। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जब वो अच्छा खासा बड़ा बच्चा बन जाएगा, तो डिलीवरी ऑफ बेबी होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी होगा। तो इवेंट्स दैट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन साइकिल, या इसे बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव इवेंट, इसे और क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव इवेंट, इसे क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव इवेंट भी बोल सकते हो। हाँ कि ना? ये सर, इसे रिप्रोडक्टिव इवेंट भी बोल सकते हो। हाँ कि ना? ये सर, इसीलिए प्रोडक्टिव इवेंट भी बोला जा सकता है। तो पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ये बेसिकली है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। जो मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन तो बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म के बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के लिए बोलेंगे oogenesis। फिर आता है इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, जिसे बोलते हैं स्पर्म, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट में ट्रांसफर करना मेल गैमेट का। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट। हाँ कि ना? तो जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड क्यों बनाया जा रहा है गैमेट्स को, ताकि डिप्लॉइड जाइगोट बने। हाँ कि ना? अब आते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो के कौन सी स्टेज का, ब्लास्टोसिस की स्टेज का। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद एक डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस वाला पॉइंट खा जाती है एनसीईआरटी। तो मैं ये वाले नोट्स है, टाइप नोट्स ये एनसीईआरटी से ही बनाया हूँ, और ये मेरे समझाने के हैं। ठीक है। तो ये जो है ब्लास्टोसिस की कौन सी स्टेज, यानी एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज, ब्लास्टोसिस वाली स्टेज, जिसके बाद 64 सेल्स होते हैं, वही इम्प्लांटेशन में इन्वॉल्व होती है। फिर इसके बाद आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, या जेस्टेशन पीरियड जिसे बोल सकते हैं, ये क्या होता है, मदर के वोम के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होना। और ये ह्यूमंस के लिए करीब करीब 9 महीने का रहता है, हाथी के लिए कितना रहता है, 2 साल रहता है। तो जेस्टेशन पीरियड स्पीशीज टू स्पीशीज वेलाई कर सकता है, पर जेस्टेशन पीरियड का मतलब नहीं बदलता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब वही रहता है कि मदर की बॉडी, मदर के वोम, मदर की यूट्रस, मदर की जो कोक है, उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होना। ठीक है। फिर जब अच्छा खासा बच्चा डेवलप हो जाएगा, तो उसका बाहर निकल आना, डिलीवरी होना, जिसे हम लोग बोलते हैं पाल्च्यूलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं पाल्च्यूलेशन। हाँ कि ना? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हल्की लतने क्लास, जो जो ये नोट्स है इससे बना लेना। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में पढ़ लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। फीमेल में क्या होता है, स्टार्ट होता है नहीं, इसे भी कल ही पढ़ेंगे, लाइन से इसे वैसे पढ़ते हुए जाएंगे। बता देते हैं
मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए बस हल्का ही लाते हैं टॉपिक को, इतनी बात रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो रिवाइज कर लेना। दूसरी बात, इसमें ये जो है इन लो तो रिवाइज कर लेना, जो इसमें ये समझाया हूँ इसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल।